बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। तो आज हम लेक्चर नंबर 11 सबक नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसमें हम डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F11। तो Ctrl+F11 सबसे पहले क्लिक करेंगे ताकि वो जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको नज़र आ जाए। Ctrl+F11 ये वाला डायलॉग बॉक्स आज हमने पढ़ना है। तो यहाँ पे ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहे हैं इसको डायलॉग बॉक्स कहेंगे। ये जो सारा का सारा आपको नज़र आ रहा है ये तो डायलॉग बॉक्स है, ये वाला डायलॉग बॉक्स कहलाएगा। ये जो है ये डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स ये डायलॉग बॉक्स है। फिर इसके अंदर ये जो छोटे छोटे है ये पैनल्स हैं। ये एक पैनल है, ठीक है, इसका नाम है मेजरमेंट यूनिट और बैकग्राउंड में मैंने लिखा भी है मेजरमेंट यूनिट। और इसके अंदर फिर दो ही कमांड है, जर्नल और करेक्टर। तो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है जर्नल और करेक्टर, ठीक है। इसी तरह ये वाला पैनल है गाइड्स का जो पैनल है, छोटा सा यहाँ तक है ये, ठीक है। तो इसके अंदर हम स्नैप डिस्टेंस पढ़ेंगे। फिर पोजीशन वाला पैनल है, ये वाला पैनल पोजीशन। और ये पेज नंबर वाला पैनल है, ये वाला, ये पढ़ेंगे। और ये पासपोर्ट साइज़ है उसके बारे में ये वाला पैनल है, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। और रूलर के बारे में छोटा सा यहाँ पे जिसके अंदर एक ही कमांड है, तो ये पढ़ेंगे। और बैकग्राउंड में मैंने ये लिखा भी है। फिर इसका ऑरिजिन वाला एक पैनल है, ये वाला पैनल जो है ये ऑरिजिन पैनल कहलाता है। और फिर लास्ट में जो है उसका व्यू है, व्यू ये वाला कि व्यू मतलब कि कौन से % जूम आपको नज़र आना चाहिए। और यहाँ पे सेव एज डिफ़ॉल्ट की एक बटन है। और बाकी ये सारे बटन तो अक्सर डायलॉग बॉक्स में मौजूद होते हैं, ओके, कैंसिल, हेल्प और डिफ़ॉल्ट। तो इनको अब हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मेजरमेंट यूनिट, तो ये पैनल है। इस पैनल के अंदर दो कमांड है, जर्नल और करेक्टर। मतलब कहने का ये है, या अब आप एडिट में क्लिक करके प्रेफरेंस में आके डॉक्यूमेंट यहाँ से भी उठा सकते हो और शॉर्टकट की कि आपका जो मेजरमेंट यूनिट है वो क्या होगा। एज अ डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिलीमीटर होता है, मतलब अक्सर मिलीमीटर होता है, लेकिन मिलीमीटर ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए इंचेस अगर आप रख लेते हो तो बहुत बेहतर है। हम ज़्यादातर इंचेस इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से इंच कर लें। यहाँ पे सिंपल ये है कि आप जो भी हिसाब किताब करोगे वो मिलीमीटर में होगा। मेजरमेंट यूनिट आपका मिलीमीटर होगा, या पॉइंट्स होंगे, या सेंटीमीटर होंगे, या इंचेस होंगे, क्या होगा। तो जैसे आपको मतलब जो आपको आसान हो वो उठा ले। हम यहाँ से इंचेस उठाएंगे। अगर हम मिलीमीटर उठा लेते हैं तो उसमें से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हम इंचेस यहाँ से उठा लेते हैं। और इसमें फ़र्क क्या होता है कि फ़र्ज कर यहाँ से मैं मिलीमीटर रख लेता हूँ, मिलीमीटर, और ये मैंने ओके कर दिया। कोई भी बॉक्स आप बनाओ, कोई भी बॉक्स, और उसकी साइज़ को छोटा बड़ा करो, तो यहाँ पे इसका हिसाब आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मिलीमीटर में हो रहा है। तो अभी मुझे फ़र्ज़ करी मुझे 4/6 इंच का चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं 6 कर लेता हूँ, ठीक है, और एंटर कर लेता हूँ, तो ये बहुत छोटा हो गया क्योंकि ये मिलीमीटर में हो रहा था, इंच में नहीं हो रहा था। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं और मेजरमेंट यूनिट को चेंज कर लेते हैं। Ctrl+F11 कर लेते हैं। ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें हम पहला कमांड पढ़े, तो यहाँ से हम इंचेस कर लेंगे और ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद दोबारा अगर आप कोई भी डायग्राम वगैरह ड्रा करो और इसका साइज़ आप वहीं भी अभी आपको नज़र आ रहा है कि इंचेस में हिसाब हो रहा है। तो अगर मुझे 4/6 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से मैंने 4/6 कर लिया, एंटर कर लिया। तो अब आप देख सकते हो कि ये आपको इंच में नज़र आ रहा है। तो इसी तरह आप मेजरमेंट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जर्नल में ये होता है। Ctrl+F11 दोबारा यहाँ पे आएंगे। सेकंड हमारा है पॉइंट्स। मतलब कहने का ये है कि करेक्टर जो आपकी है उसका मतलब साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करना चाहते हो। उसके लिए क्या आप इंच इस्तेमाल करना चाहते हो, पिक्सल इस्तेमाल, सेंटीमीटर इस्तेमाल करना चाहते हो, या मिलीमीटर इस्तेमाल करना चाहते हो। तो पॉइंट्स जिस तरह के यहाँ पे इंच होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट्स होना चाहिए। अगर आप यहाँ इसको कैंसिल करें और यहाँ पे आके वो कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे देख ले, तो यहाँ पे आपको 18 पॉइंट्स नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल मुनासिब है, यहाँ पे आप पॉइंट ही रखो। अदरवाइज़ अगर आप फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इंचेस वगैरह नज़र आएंगे। आपका जो करेक्टर का है ना वो आपको इंचेस नज़र आएंगे। चलो करके देख भी लेते हैं साथ में। Ctrl+F11 कर लेते हैं, Ctrl+F11 कर लेते हैं और यहाँ से पॉइंट्स की बजाय हम कर लेते हैं इंचेस में, और इसको ओके कर। इस साइड पे आप देखो 0.167 इंचेस आपको नज़र आ रहे हैं।
इसका हिसाब किताब अब इंचज़ में होगा, लेकिन ये हम इंचज़ में नहीं करते, हम इसको पॉइंट्स में ही रखते हैं। तो कंट्रोल प्लस F11 और यहाँ से आप यहाँ से कर लीजिए पॉइंट्स, ठीक है, ये सही हो गया। तो ये वाला पैनल हमारा ख़त्म हो गया। जो पहला पैनल है ये वाला मेजरमेंट यूनिट्स आपका क्या होना चाहिए, मतलब एक तो अगर आप डायग्राम वगैरह ड्रा करते हो उसको छोटा बड़ा करने के लिए आपका मेजरमेंट यूनिट क्या होना चाहिए, अगर आप करेक्टर को छोटा बड़ा करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका मेजरमेंट यूनिट क्या होना चाहिए। तो एक हमने पॉइंट रखा है, पॉइंट्स रखे हैं, और एक हमने इंचेस रखे हैं, ठीक है। इसको हम ओके कर लेते हैं और दोबारा कंट्रोल F11 में आते हैं। जो सेकंड नंबर पे हमारा है वो है गाइड। गाइड में है स्नैप डिस्टेंस। अब यहाँ पे गाइड्स है ना, जो वहाँ पे स्नैप डिस्टेंस लिखा हुआ है 0.079, तो ये मुनासिब है, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हो कि ये क्या कहानी है, तो असल में होता ये है कि जब भी आप कोई चीज़, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक गाइडलाइन यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं एक गाइडलाइन उठा लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ, थोड़ा सा पेज को नीचे भी कर लेता हूँ साथ में। अब यहाँ पे मैं कोई भी डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ, कोई भी, और यहाँ से इसको पकड़ के इसके करीब लेके जाता हूँ। ये जो गाइडलाइन है इसके जैसे जितने करीब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्नैपिंग हो रही है, ठीक है एक। लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा कर लूँ, आप एडिट में आके, प्रेफरेंस में आके, डॉक्यूमेंट में आके इसको आप कहो कि 1 इंच, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। अब जैसे हम इसको देखिए थोड़ा सा भी हम इसके करीब जाएंगे, ठीक है, तो ये उसको उसके साथ चिपक जाता है, वो मकनातीस अपनी तरफ उसको 1 इंच के फासले से अपनी तरफ खींचता है उसको। ये भी होता है अगर आप यहाँ से ड्रा करना शुरू करो, देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे मैंने ड्रा करना शुरू किया, देखिए ऊपर की तरफ ड्रा हो गया, मतलब उसको स्नैप कर लिया, क्योंकि वो फासला 1 इंच से कम था, तो उसने अपनी तरफ उसको स्नैप करके ड्रा कर लिया। दोबारा यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं एक और, देखिए मैं नीचे की तरफ ड्रा कर रहा था, वो ऊपर की तरफ ड्रा हो गया। सम टाइम इसकी ज़रूरत होती है, सम टाइम अगर आपको डिस्टेंस कम चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस F11 में आके, या आप एडिट में आके, प्रेफरेंस में आके, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट उठा के यहाँ से आप इसका डिस्टेंस जो है वो 0.079 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ओके, कम कर दिया मैंने, बहुत कम हो गया। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट उठाते हो और उसको इसके करीब लेके आते हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत, जब मैं करीब आ जाता हूँ तो ये स्नैप हो जाता है। स्नैपिंग के बारे में मैंने पहले वाले क्लास में भी आपको बताया था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, आगे है हमारा तो ये तो फाइनल हो गया, मेजरमेंट यूनिट का फाइनल ख़त्म हो गया। गाइड्स के अंदर स्नैपिंग डिस्टेंस है कि आपको स्नैप डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। पोजीशन, पोजीशन किस चीज़ का पोजीशन, मतलब ये जो गाइडलाइन आपका होता है उसका पोजीशन। तो अगर आप ऊपर से इसको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है, इसको कलर वगैरह भी देते हैं, फिल कलर देते हैं इसको, कोई सा भी, ये मैंने कलर दे दिया। अब जैसे मैं कोई गाइडलाइन ड्रा करता हूँ तो आप गौर करिए, ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये इसके ऊपर आ रहा है। इस साइड से अगर भी मैं ड्रा करूँ तो ये भी इसके ऊपर ही आ रहा है, ठीक है, दोनों आप देखो इसके ऊपर आ रहे हैं। ये अगर आप इसके बिहाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक है बिहाइंड। डिस्टेंस का तो आपको समझ में आ गया, गाइड स्नैप डिस्टेंस का, फ्रंट और बिहाइंड। तो यहाँ पे मुझे जो गाइडलाइन है वो बिहाइंड, पीछे, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे नज़र आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट फ्रंट से होना चाहिए। तो आप इसको ओके कर लीजिए, देखिए आपके गाइडलाइन दोनों पीछे चले गए और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सामने आ गया। कंट्रोल प्लस F11 कर ले, अगर आपको ये सामने चाहिए आपकी गाइडलाइन तो फ्रंट कर ले और इसको ओके कर ले, ठीक है, यहाँ पे ये दोबारा आ गए, ठीक हो गया। तो ये वाला हमारा है पोजीशन। पोजीशन मतलब आपका जो गाइडलाइन है ये वाले, आपको ये फ्रंट पे चाहिए या बैकग्राउंड में चाहिए, आप जहाँ पे चाहो इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। इसको ज़रा मैं गाइडलाइन को हटा देता हूँ और ये डायग्राम भी साथ में हटा देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो मेजरमेंट यूनिट दोबारा मैं ज़रा कर लेता हूँ, कंट्रोल, ये आपको बताने के लिए है। अच्छा, कंट्रोल Z, ये पोर्शन है ना, इसमें दो ही ऑप्शन है, जर्नल और करेक्टर। मतलब मेजरमेंट यूनिट आपका जर्नल मेजरमेंट यूनिट क्या होगा और आपके करेक्टर का मेजरमेंट यूनिट क्या होगा। गाइड लाइन जो है ना, उसका गाइड की जो डिस्टेंस है, स्नैप डिस्टेंस, वो क्या होगा। पोजीशन के बारे में ये है कि आपका जो गाइडलाइन है तो वो गाइडलाइन क्या फ्रंट पे नज़र आएगा या बिहाइंड नज़र आएगा, आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं। अब पढ़ेंगे पेज नंबर को। पेज नंबर में दो ही ऑप्शन है, एक है स्टाइल, ठीक है, और दूसरा है, एक है स्टार्ट और दूसरा है स्टाइल। पेज नंबर आपने किधर से स्टार्ट करना है और उसका क्या स्टाइल होना चाहिए, ठीक है, कौन से, मतलब उर्दू इंग्लिश क्या होना चाहिए। इसको स्केप कर लेते हैं, चलो जी।
अब हम आते हैं कंट्रोल प्लस F11, यहाँ पे है स्टार्ट, मतलब आपका पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगा, उर्दू नंबर होगा। तो ये तो हमने अभी उर्दू नंबर किया है, एज अ डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश ही नंबर होता है। अब यहाँ पे पेज नंबर है ही नहीं तो आपको क्या समझ में आएगा कि क्यों, तो इसीलिए आपने पेज नंबर असाइन करना होगा। यहाँ पे मैं मास्टर पेज के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और ये जो टाइटल बॉक्स है इसको उठा के यहाँ पे मैं पेज नंबर असाइन कर लेता हूँ। इंसर्ट में आके पेज नंबर असाइन कर लिया और इसको हम सेंटर अलाइन भी कर लेते हैं। बॉडी इटैलिक अंडरलाइन करना चाहते हो तो कर लीजिए, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए। अब ये पेज नंबर असाइन हो गया, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये उर्दू का नंबर है, ठीक है। ज़रा इसको बड़ा कर लेते ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। ये सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप इसको 36 कर लीजिए। बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं 24। अच्छा ये मुनासिब है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम मास्टर पेज से निकल आते हैं तो वहाँ पे आपको 1 नज़र आ रहा है, ठीक है, और आगे 2 3 4 इस तरह नज़र आएगा। अगर आप नेक्स्ट पेज में चले जाते हो तो नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है और वो भी उर्दू का। क्यों ये क्यों है इस तरह? क्योंकि हमने कंट्रोल F11 कर ले, यहाँ पे हमने कहा कि 1 से स्टार्ट हो और उर्दू का नंबर हो। यहाँ से हम कहेंगे इंग्लिश का नंबर हो और यहाँ से हम कहेंगे कि उसका जो स्टार्ट होना वो 104 से स्टार्ट हो। चलो जी, आपकी कोई रिक्वायरमेंट इस तरह है कि पहले आपने 103 पेजेस लिख के हैं किसी दूसरी फाइल में और अभी 104 से आप शुरू करना चाहते हो और इंग्लिश का होना चाहिए। जैसे आप ओके कर लेते हो ये 104 हो गया। जैसे फिर आप आगे जाते हो 105, ठीक है, और इसी तरह चलता रहेगा। तो ये पेज नंबर का स्टार्ट पॉइंट है कि किस पॉइंट से, किस नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हो। स्टाइल भी साथ में मैंने आपको पढ़ा दिया, कंट्रोल प्लस F11 ये स्टाइल है कि आपको मतलब रोमन नज़र आने चाहिए, छोटे रोमन बड़े, उर्दू के नंबर होने चाहिए या इंग्लिश के नंबर होने चाहिए। तो ये वाला पैनल भी ख़त्म हो गया। पासपोर्ट साइज़ ये जो आपको, ज़रा मैं इसको F5 कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये एरिया नज़र आ रहा है और ये एरिया नज़र आ रहा है, इसको अगर आप ज़्यादा कम करना चाहते हो, ये जो आपका पासपोर्ट स्पेस है इसको ज़्यादा करना चाहते हो अक्रॉस और डाउन, तो आप कर सकते हो। किस तरह कर सकते हैं चलो देखते हैं। कंट्रोल प्लस F11 कर ले और यहाँ पे मुझे इसको फिर दोबारा डिफ़ॉल्ट में लेकर आएंगे। वैसे ही चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अक्रॉस मुझे, डाउन नहीं, अक्रॉस मुझे चाहिए इस साइड पे और इस साइड पे 15% है तो हम इसको 30% कर लेते हैं, ठीक है। और आप देखिए क्या हो रहा है, ये 30% हो गया, ठीक है। नीचे की तरफ नहीं, डाउन नहीं, अक्रॉस इस साइड पे, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस F11 कर ले। यहाँ पे अगर आपको 60% चाहिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चलो देखते हैं। ये हो गया 60%, ठीक है। तो अगर अब नीचे आप देखो यहाँ पे साइज़ कम है, पासपोर्ट साइज़ यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस F11 और यहाँ पे आप कर ले, इसको भी आप कर ले 15 कर ले। चलो 15% हो गया। देखिए यहाँ पे भी ज़्यादा हो गया और ऊपर पे भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। ऊपर साइड पे भी ज़्यादा होगा और नीचे साइड पे भी ज़्यादा होगा। कंट्रोल प्लस F11 इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रख लेते हैं और अभी ओके कर लेते हैं, ठीक है। ओके कर लिया। अब कंट्रोल प्लस F11 के ऊपर अगर आपने क्लिक करना है तो क्लिक कर लीजिए, अदरवाइज़ पेज नंबर तो होगा, पेस्ट बोर्ड साइज़ भी होगा, ये जो अक्रॉस है इस साइड का और जो डाउन है नीचे वाली साइड का। तो अगर आप इसको रखना चाहते हो, रूलर का मतलब ये है कि आपको पैमाना नज़र आना चाहिए या नहीं। इसके अंदर, इस पैनल के अंदर ये जो रूलर का जो पैनल है इसके अंदर एक ही कमांड है कि ये विजिबल हो या विजिबल ना हो, पैमाना आपको नज़र आना चाहिए या नज़र नहीं आना चाहिए। कंट्रोल प्लस F11 मुझे नज़र नहीं आना चाहिए ये वाला पैमाना और ये वाला, आप ज़रा गौर करिए। मैं ओके कर लेता हूँ, ये हाइड हो गया, ठीक है। अगर आप चाहो कि ये मुझे नज़र आना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको कंट्रोल प्लस F11 कर ले या आप इस तरह कर ले कि एडिट में आके, प्रेफरेंस में आके यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करें और रूलर का जो पैनल है उसके अंदर एक ही है विजिबल, मतलब मुझे पैमाना नज़र आना चाहिए। तो ये ओके कर ले तो आपको ऊपर की साइड पे और इस साइड पे पैमाना नज़र आ गया। इसके बाद जो है वो है ऑरिजिन का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे आपने ऊपर की साइड पे यहाँ पे देखो आपको 0 नज़र आ रहा है, यहाँ से आपका, और यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो ये आपको इस साइड पे कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो और इस साइड पे कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आप चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। कंट्रोल प्लस F11 कर ले। मैं चाह रहा हूँ कि अक्रॉस, मतलब यहाँ से जो हो ना, यहाँ से जो मेरा पेज है ना वो
सपोज़ करें मुझे इस तरह की ज़रूरत पड़ी कि मैं 5 इंच से शुरू करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा -5, ठीक है, -5 लिख दिया और ओके कर दिया। अब गौर करें यहाँ पे आपको 5 इंच से ये शुरू हो रहा है और आगे इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। इस वाले को तो हमने छेड़ा ही नहीं था, तो ये 0 पे अभी भी खड़ा है, ठीक है। तो Ctrl+F11 कर ले। इसको भी अगर आप करना चाहते हो -5 या कुछ भी -5 कर लेते, इसको भी ओके कर ले। अब यहाँ पे भी गौर करें, यहाँ पे भी आपको 5 नज़र आ रहा है, यहाँ से भी 5 से शुरू हुआ है और यहाँ भी 5 से शुरू हुआ है, लेकिन इस तरह नहीं होता। हम ज़्यादातर शुरू करते हैं 0 0 से। डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करें, 0 0 और 0 कर ले, इसको ओके कर ले। तो आप यहाँ से 0 और फिर 1 और 2 और 3, और क्योंकि मेजरमेंट यूनिट हमारा इंच में है तो ये आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे 0 1 2 3 0 से यहाँ पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, सीधा जाके यहाँ पे, ठीक है, सीधा जाके यहाँ पे ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। और इसी तरह ऊपर की साइड पे भी 0 है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया ओरिजिन, मतलब कहाँ से हमारा पैमाना स्टार्ट हो। आप माइनस में जा सकते हो, प्लस में जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। व्यू मतलब आप जब डॉक्यूमेंट्स को ओपन करो तो उसका व्यू कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, 200% होना चाहिए। अभी तो 54.9% है क्योंकि मैंने क्लिक किया है। अब इस तरह आप कर सकते हो, F7 F8, वो तो अपनी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी। एक्चुअल साइज़ में देखना चाहते हो तो आप ये क्लिक करें, व्यू में आके एक्चुअल साइज़ के ऊपर क्लिक करें। F7 शॉर्टकट की है एक्चुअल साइज़ की, 50% की F6 है और F7 एक्चुअल साइज़ की है। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं मुझे मतलब ये Ctrl F11 कर ले, यहाँ से आप इसको 200% पे कर ले, 200% पे, और ओके कर ले, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो 200%, 300% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बाद में 50% पे कर ले, तो एंटर कर ले, 50% हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे जाएंगे एडिट में, प्रेफरेंस में और डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव एज ए डिफ़ॉल्ट, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। सेव एज ए डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंचेस मैं लेकर आया, पॉइंट्स में लेकर आया, यहाँ पे मैंने चेंजेस किए, बिहाइंड फ्रंट को चेंज किया, पेज नंबर को चेंज किया, जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस लेकर आया हूँ मैं, ये मुझे बार बार चाहिए, हर डॉक्यूमेंट में चाहिए। तो यहाँ पे आप सेव एज अ डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो ये आपका सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आप जो डॉक्यूमेंट ओपन करोगे ये सारी सेटिंग उसके अंदर आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कैंसिल हेल्प और डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपने चेंजेस कर लिए, फिर आपको याद नहीं है कि पिछले वाली जो थे वो कैसे थे, किस तरह के थे, तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ 66%, ठीक है, और मैंने डिफ़ॉल्ट किया तो ऑटोमेटिकली 15% हो गया। यहाँ पे मैंने 55 किया। मैं कह रहा हूँ कि वो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वो मुझे चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करें हेल्प और कैंसिल और ओके। अगर आप इसके साथ एग्री हो तो ओके करें, एग्री ना हो और ये सारी चेंजेस आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल करें, हेल्प उठाना चाहते हो तो हेल्प उठाए, अगर डिफ़ॉल्ट दोबारा लेकर आना चाहते हो तो दोबारा लेकर आए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।